एक खूबसूरत लड़की जरीना पर एक आशिक जिन्न का साया पड़ता है। उसकी खूबसूरती उसकी मुसीबत बन जाती है। पति अहमद उसे बगदाद शरीफ ले जाता है, शहनशाह ए बगदाद के दरबार में। वहां एक खौफनाक रूहानी जंग होती है, जिन और औलिया अल्लाह के बीच। आखिर में हक की फतह होती है और बातिल नेस्तो नाबूद हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को झकझोर देगी। यह कहानी है ईमान और इम्तिहान की, खौफ और करामात की। तो बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं। पुराने ज़माने में, जब दुनिया आज की तरह भागदौड़ में नहीं थी, एक दूर दराज गांव था। वह गांव जहां सादगी रहती थी, मगर एक चीज़ ऐसी भी थी जो बिल्कुल सादा नहीं थी, और वह थी जरीना का हुस्न। जरीना, यह नाम सुनते ही पूरे इलाके में चर्चा हो जाती थी। लोग कहते थे कि अल्लाह ने उसे ऐसी खूबसूरती से नवाजा है कि चांद भी शर्मा जाए। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था, आंखें हिरण जैसी बड़ी और चमकदार थीं, मगर उसकी असली पहचान उसके बाल थे। लंबे, घने, काले और घुंघराले बाल, जो जब वह खोलती तो घुटनों तक लहराते हुए आते। गांव की औरतें जब उसे देखतीं तो हसद से जल उठतीं। मर्द नजरें झुका लेते, मगर दिल ही दिल में उसके हुस्न के कायल थे। जरीना को अपने हुस्न का पूरा एहसास था, और शायद इसीलिए वह इसकी नुमाइश से भी नहीं कतराती थी। जरीना की शादी गांव के एक नेक और परहेजगार नौजवान अहमद से हुई थी। अहमद एक मेहनतकश इंसान था, 5 वक्त की नमाज का पाबंद, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला। वह जरीना को अपनी पलकों पर बिठाता था। शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, और उनका छोटा सा घर जन्नत का नमूना लगता था। मगर जरीना में एक कमजोरी थी। वह अपने हुस्न के गुरूर में अक्सर लापरवाह हो जाती थी। बाहर घूमना, सजना संवरना और खासकर अपने लंबे बालों की नुमाइश उसे पसंद थी। गांव के बुजुर्ग उसे टोकते रहते, बेटी, सर ढांप कर रखा करो। ये हुस्न सिर्फ इंसानों को नहीं, नादीदा मखलूकात को भी दावत देता है। मगर जरीना हंसकर टाल देती। उसे क्या पता था कि यह बेपरवाही उसकी जिंदगी में कैसा तूफान लाने वाली है। वह शाम जिसने सब कुछ बदल दिया, वह जुमेरात की शाम थी। सूरज डूबने वाला था और आसमान पर लाली फैली हुई थी। यह वह वक्त होता है जिसे मगरिब की चौकी या जवाल का वक्त कहते हैं, जब शयातीन और जिन्नात अपने ठिकानों से निकलते हैं। जरीना ने उस दिन खास तैयारी की थी। उसने वह सुर्ख लाल जोड़ा पहना जो अहमद ने शादी में तोहफे में दिया था। आंखों में काला सुरमा लगाया, हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी, और अपने वो कयामत ढाने वाले बाल खुले छोड़ दिए। वह पानी भरने के बहाने अपनी सहेलियों के साथ गांव से बाहर वाले कुएं की तरफ निकली। रास्ता एक घने जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। वहां एक सदियों पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन तक लटकी हुई थीं, और उसका साया इतना घना था कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता था। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ के नीचे शाम के बाद नहीं जाना चाहिए, यहाँ भारी चीजों का बसेरा है। जरीना अपनी धुन में मगन सबसे पीछे चल रही थी। उसके पांवों की पायल छन छन कर रही थी। जैसे ही वह उस बरगद के पेड़ के करीब पहुंची, उसकी ओढ़नी झाड़ियों में अटक गई। वह रुकी। सहेलियां आगे निकल गईं। अचानक हवा थम गई। परिंदों की चहचहाट जो अभी तक गूंज रही थी, एकदम खामोश हो गई, जैसे किसी बादशाह की सवारी आ गई हो। जरीना ने झुककर अपनी ओढ़नी छुड़ाई। जैसे ही वह सीधी हुई और अपने बालों को झटका दिया, उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। यह कोई आम एहसास नहीं था। यह ऐसा था जैसे किसी की नजरें उसके जिस्म के आर पार हो रही हों। उसने डरते डरते पेड़ की ऊपर वाली शाखों की तरफ देखा। अंधेरे में उसे कुछ साफ नजर नहीं आया, मगर 2 सुर्ख अंगारे चमकते हुए महसूस हुए। एक ठंडी बर्फ जैसी लहर उसके जिस्म से टकराई। यह वह लम्हा था जब वह आशिक जिन्न, जो बरसों से इस वीराने में मुक़य्यद था, जरीना के हुस्न का शिकार हो गया। उसके खुले बाल और सुर्ख लिबास ने इस नादीदा मखलूक को पागल कर दिया था। वो जिन्न उसी लम्हे हवा का एक बगुला बनकर नीचे उतरा और जरीना के वजूद में सरायत कर गया। जरीना को सिर्फ एक जोरदार झटका लगा, जैसे सर पर किसी ने भारी बोझ रख दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर वह गिरी नहीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वो आंखें जरीना की तो थीं, मगर उनमें जो चमक थी वो उसकी अपनी नहीं थी। उसके चेहरे से मासूमियत गायब हो चुकी थी, और एक अजीब सा गजबनाक सुकून तारी था।
घर में दाखिल हुई आफत। जरीना घर वापस आई तो वह बिल्कुल खामोश थी। घर में दाखिल होते ही उसने वह सुर्ख जोड़ा नहीं उतारा, बल्कि सीधी जाकर अंधेरे कोने में बैठ गई। अहमद जब ईशा की नमाज पढ़कर घर लौटा तो उसे माहौल में अजीब सी घुटन महसूस हुई। हमेशा मुस्कुराकर इस्तकबाल करने वाली जरीना आज गायब थी। जरीना, कहाँ हो तुम? अहमद ने आवाज दी। कोई जवाब ना आया। अहमद ढूंढता हुआ कमरे में गया। वहां अंधेरे में जरीना पलंग के पाए के पास नीचे जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह एकटक दीवार को घूर रही थी। जरीना, खैरियत तो है? तुम नीचे क्यों बैठी हो? जरीना ने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर अहमद की तरफ देखा। उसकी नजरों में ऐसी अजनबियत थी कि अहमद एक पल के लिए सहम गया। मैं ठीक हूं, जरीना की आवाज आई, मगर यह आवाज भारी थी, जैसे गले में खराश हो। अहमद ने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा है। उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन अहमद को नहीं मालूम था कि आज उसके बिस्तर पर उसकी बीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी बला लेटी है जो उसकी दुनिया उजाड़ने आई है। जिंदा लाश का आलम। अगले कुछ दिन अहमद के लिए किसी अजाब से कम न थे। वो हंसती मुस्कुराती जरीना जो घर को सिर पर उठाए रखती थी, अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। दिन भर वह कमरे का दरवाजा बंद रखती। अगर अहमद जबरदस्ती उसे धूप में बिठाता तो वह चीखने लगती, मुझे जलन हो रही है, मुझे अंधेरे में ले जाओ। सबसे खौफनाक तब्दीली उसके जिस्म में आई। वो गुलाब जैसी लड़की सूख कर कांटा होने लगी। उसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ गए। मगर अजीब बात यह थी कि उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। एक दिन अहमद ने देखा कि जरीना ने पानी से भरा हुआ वह भारी मटका, जिसे उठाने के लिए दो औरतें लगती थीं, एक हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। अहमद परेशान हो गया। वो गांव के हकीम साहब को ले आया। हकीम साहब ने जरीना की नब्ज पर हाथ रखा तो चौंक कर पीछे हट गए। क्या हुआ हकीम साहब? अहमद ने तड़प कर पूछा। बेटा अहमद, इसकी नब्ज तो ऐसे चल रही है जैसे कोई भाग रहा हो, लेकिन इसका जिस्म ठंडा बर्फ है। यह खून की कमी या बुखार नहीं है, यह कुछ और है। इसका इलाज मेरे बस में नहीं। वो खौफनाक रात। अहमद अभी तक यह समझ रहा था कि यह कोई जहनी बीमारी है, लेकिन एक रात ने उसका यह वहम भी दूर कर दिया। रात का तीसरा पहर था। अहमद की आंख अचानक खुल गई। उसे कमरे में किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि जरीना बिस्तर पर नहीं है। नजर घुमाई तो देखा कि जरीना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जरीना को सब कुछ साफ नजर आ रहा था। वह कंघी कर रही थी। जरीना, अहमद ने आवाज दी। जरीना रुकी नहीं। वह अपने लंबे बालों को जोर जोर से झटक रही थी और एक अजीब सी जुबान में कुछ बड़बड़ा रही थी। अहमद उठकर उसके करीब गया। उसने जरीना के कंधे पर हाथ रखा। जरीना, खुदा के लिए बताओ तुम्हें क्या हुआ? अहमद का जुमला पूरा नहीं हुआ। जरीना ने एकदम अहमद का हाथ झटका। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि अहमद लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। फिर जरीना घूमी और अहमद ने जो चेहरा देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जरीना की आंखें पूरी तरह उलटी हुई थीं, सिर्फ सफेदी नजर आ रही थी। उसके मुंह से राल टपक रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। जरीना को मत बुलाओ, उसके मुंह से आवाज निकली। यह आवाज किसी औरत की नहीं थी। यह एक भारी मर्दाना और करख्त आवाज थी जो सीने की गहराइयों से आ रही थी। अहमद का दिल जोर से धड़का। तो तुम कौन हो? मेरी बीवी कहाँ है? वो वजूद हंसा, एक ऐसा कह कहा जिससे कमरे की दीवारें हिल गईं। तुम्हारी बीवी? वो अब मेरी है। मैंने उसे चुन लिया है। उसके ये बाल, ये हुस्न अब मेरा है। अगर तुमने या किसी और ने हमारे बीच आने की कोशिश की तो मैं इसकी बोटी बोटी नोच लूंगा। अहमद को समझ आ गई कि यह मामला दवा का नहीं, दुआ का है। बगदाद की तरफ रुख। अहमद को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने फौरन आउज़ुबिल्लाह पढ़ना शुरू किया। जैसे ही अल्लाह का नाम अहमद की जुबान पर आया, वो जिन्न तड़प उठा। उसने पास पड़ा कांच का गुलदान उठाकर अहमद की तरफ दे मारा। खामोश रहो, खबरदार जो ये कलाम पड़ा। अहमद जान बचाकर कमरे से बाहर भागा और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर से जरीना के चीखने और दरवाजा पीटने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में कैद हो। अहमद सहन में खुले आसमान के नीचे गिर गया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे।
या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है। मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। सुबह हुई तो अहमद की आंखें सूजी हुई थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने दरवाजा खोला तो सामने उसका बचपन का दोस्त उमर खड़ा था, जो दीनदार और समझदार आदमी था। अहमद ने रो रो कर सारा हाल सुनाया। उमर ने एक लम्हा खामोशी इख्तियार की, फिर अहमद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अहमद भाई, तुम जरीना को लेकर बगदाद जाओ। अल्लाह के हुक्म से वहीं शफा मिलेगी। अहमद के दिल में एक ढाढ़स बंधी। उसने आसमान की तरफ देखा। मौत और जिंदगी का सफर। अहमद ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने पुराने खच्चर पर कजावा कसा और कुछ सूखी रोटियां और पानी का मशकीजा बांधा। उसके पास ज्यादा राह खर्च नहीं था, लेकिन तवक्कुल बहुत था। सबसे मुश्किल मरहला जरीना को कमरे से निकालना था। जब अहमद ने उससे कहा कि वे बगदाद शरीफ जा रहे हैं, तो जिन्न का असली चेहरा सामने आ गया। बगदाद? शहनशाह ए बगदाद के दरबार में? नहीं, हरगिज नहीं। वो आग है, वो मुझे जला देगा। मगर अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, जरीना सिमटती गई। अहमद ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसे जबरदस्ती बाहर की तरफ खींचा। जब अहमद जरीना को लेकर बाहर गली में आया, तो देखने वाले दंग रह गए। वो जरीना जो चंद हफ्ते पहले चांद का टुकड़ा थी, अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। गांव की औरतें उसे देखकर तौबा तौबा करने लगीं। किसी ने कहा, बेचारी पर क्या आफत पड़ी। किसी ने कहा, ये तो पागल हो गई है। अहमद ने बड़ी मुश्किल से जरीना को खच्चर पर बिठाया और रस्सियों से बांध दिया। या अल्लाह, तेरी मदद के सहारे निकल रहा हूं, मेरी लाज रख लेना। रास्ते में जिन्न के हरबे। गांव से निकलते ही जिन्न ने अपने हरबे बदल लिए। अब वह जिस्मानी ताकत के बजाय नफ्सियाती वार करने लगा। रास्ता सुनसान और वीरान था। दोपहर की तपती धूप अहमद के सर पर थी, लेकिन जरीना खच्चर पर बैठी मुसलसल हंस रही थी। अहमद, क्यों थकते हो? देखो, सामने पानी है। अहमद ने देखा। उसे दूर रेत पर पानी चमकता नजर आया। वो प्यासा था। खुश होकर उधर भागा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो वहां सिर्फ रेत थी। ये शराब, मृगमरीचिका था। जरीना पीछे से कहका लगाकर हंसी। मैंने कहा था ना, तुम मारे जाओगे। सफर जैसे जैसे कट रहा था, मुश्किलात बढ़ती जा रही थीं। कभी खच्चर अचानक बिदक जाता, कभी रात के अंधेरे में अहमद को लगता कि पीछे शेर या भेड़िए आ रहे हैं। एक रात तो हद हो गई। अहमद की तहज्जुद के वक्त आंख लगी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। वो हड़बड़ाकर उठा। जरीना उसके सीने पर बैठी उसका गला घूंट रही थी। वापस मुड़ जाओ, वरना आज तेरी आखिरी रात होगी। अहमद का सांस रुक रहा था। इस आखिरी लम्हे में उसने दिल ही दिल में फरियाद की, या अल्लाह, मैं तेरे वली के दर पर जा रहा हूं, मुझे इन जालिमों से बचा। उसने पूरी ताकत जमा करके अल्लाहू अकबर का नारा मारा और जरीना को धक्का दिया। जिन्न को जैसे करंट लगा, वो पीछे जा गिरा। बगदाद शरीफ की हुदूद। यह सफर दिनों पर मुहित नहीं था, बल्कि हफ्तों पर फैल गया। अहमद के जूते फट गए, पांव में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी हिम्मत न टूटी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। दूर उफुक पर बगदाद शरीफ के मीनार नजर आए। शहर की फिजा ही अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खुशबू थी जो रूह को सुकून देती थी। लेकिन जैसे जैसे वे शहर के करीब हो रहे थे, जरीना की हालत गैर होती जा रही थी। गांव में वह जिन्न गुस्से में था, मगर यहाँ वो डर रहा था। मुझे वापस ले चलो, मुझे यहाँ जलन हो रही है, ये हवा मेरे जिस्म को जला रही है। अहमद ने खुशी से मीनारों की तरफ देखा और कहा, अब नहीं मेरी जान, अब हम शफ़ा खाने पहुंच चुके हैं। ये जलन तुम्हारी नहीं, इस खबीस की है जो तुम्हारे अंदर छुपा है। शहर के दरवाजे पर पहुंचकर खच्चर बिल्कुल रुक गया। जरीना ने मुंह से झाग निकालना शुरू कर दिया। अगर तुमने मुझे इस शहर में दाखिल किया तो मैं इसका दिल फाड़ दूंगा। तभी एक बुजुर्ग जो वहां से गुजर रहे थे, अहमद के पास रुके। उन्होंने जरीना की हालत देखी, फिर अहमद का परेशान चेहरा देखा। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, शेर के कच्छार में आकर गीदड़ धमकियों से नहीं डरा करते। ये अल्लाह के वली का शहर है। यहाँ शैतान का जोर नहीं चलता, सिर्फ उसका शोर होता है। बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हो जाओ। बुजुर्ग की बात ने अहमद के अंदर नई रूह फूंक दी। उसने खच्चर की लगाम खींची,
बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ा और शहर बगदाद में कदम रख दिया। जैसे ही वे हुदूद में दाखिल हुए, जरीना एक जोरदार चीख मारकर बेहोश हो गई। जिन्न का शोर खत्म हो गया। शहनशाह ए बगदाद के दरबार में अहमद लोगों से पूछता पूछता शहनशाह ए बगदाद की दरगाह तक पहुंचा। वहां का मंजर ही और था। हजारों लोग थे। कोई रो रहा था, कोई जिक्र कर रहा था, कोई शफ़ा पाकर मिठाई बांट रहा था। अहमद जरीना को, जो अब नीम बेहोशी की हालत में थी, कंधे पर लाद कर अंदर ले गया। वहां मौजूद खादिमों ने उसे खास दरबार में जाने से रोक दिया। हुजूम बहुत है, तुम कल आना। अहमद का दिल टूट गया। वो थका हारा, भूखा प्यासा इतनी दूर से आया था, और अब एक रात और इंतजार। वो जरीना को लेकर सहन के एक कोने में बैठ गया। रात गहरी हो रही थी। जरीना को होश आ रहा था। उसने आंखें खोलीं और अहमद की तरफ देखकर एक मकरूह मुस्कुराहट दी। देखा, यहां भी तुझे धुतकार दिया गया। कोई तेरी मदद नहीं कर सकता। अहमद ने कानों पर हाथ रख ली। वो थक चुका था। उसने रोते हुए दरबार की तरफ मुंह किया और दिल ही दिल में फरियाद की, ऐ अल्लाह के वली, मैं तेरे नाना रसूलुल्लाह की उम्मत का एक मजबूर फर्द हूं। क्या मैं खाली जाऊंगा? अभी अहमद की आंखें बंद थीं और आंसू बह रहे थे कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने आंखें खोलीं। सामने एक नूरानी चेहरे वाला नौजवान खड़ा था। मुसाफिर, उठो, तुम्हें सरकार ने याद किया है। हक और बातिल की जंग। अहमद धड़कते दिल के साथ उस खास कमरे की तरफ बढ़ा जहां से नूर की किरणें छन छन कर बाहर आ रही थीं। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब वाकया हुआ। बाहर जरीना, जिन्न, बहुत शोर मचा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी हुई हस्ती पर पड़ी, उसके गले में आवाज घुट गई। सामने मसनद पर शहनशाह ए बगदाद कुतुब रब्बानी बैठे थे। उनके हाथ में तस्बीह थी और जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। उनके वजूद से ऐसा रोब और दबदबा निकल रहा था कि हवा भी अदब से चल रही थी। जरीना ने जोर से झटका खाया और पीछे भागने की कोशिश की। नहीं, यहां आग है, ये मुझे जला देगा। शहनशाह ए बगदाद ने सर उठाया। उनकी निगाहें विलायत जैसे ही जरीना पर पड़ीं, वह वहीं पत्थर की तरह जम गई। सरकार ने जलाल भरे लहजे में फरमाया, इसे यहीं बिठा दो। अहमद ने कांपते हाथों से जरीना को सामने चटाई पर बिठाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। शहनशाह ए बगदाद ने अपनी तस्बीह एक तरफ रखी और जरीना की आंखों में आंखें डालकर देखा, कौन है तू और क्यों इस अल्लाह की बंदी पर नाहक कब्जा किया है? जरीना का जिस्म अकड़ा। उसकी गर्दन अजीब अंदाज में मुड़ी और उसके मुंह से एक भारी मर्दाना और करख्त आवाज निकली, मैं इसका आशिक हूं। मैंने इसे बरगद के नीचे देखा था। ये मेरी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शहनशाह ए बगदाद के चेहरे का जलाल बढ़ गया। आशिक? तू आशिक नहीं, जालिम है। तूने अल्लाह की हद तोड़ी है। गैर महरम औरत पर नजर डाली और फिर इसकी जान अजाब में डाली। मैं तुझे आखिरी तंबीह करता हूं, निकल जा इसके वजूद से। जिन्न ने एक मकरूह कहकहा लगाया, ऐ बगदाद के पीर, तू मुझे नहीं जानता। मैं एक कदीम जिन्न हूं। मैं आग से बना हूं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने जबरदस्ती की तो मैं इस औरत की रगें काट दूंगा, इसे यहीं मार दूंगा। जिन्न की यह धमकी सुनकर शहनशाह ए बगदाद अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके खड़े होते ही कमरे का माहौल बदल गया। सरकार ने फरमाया, तू अल्लाह के वली को धमकी देता है? अब देख मेरे रब की ताकत, कुरान का कहर और जिन्न की शिकस्त। शहनशाह ए बगदाद ने अपना अस्सा मुबारक उठाया और जरीना की तरफ बढ़े। करीब मत आना, वरना मैं इसे मार दूंगा। सरकार ने उसकी चीख पर कोई तवज्जो न दी। उन्होंने बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे उनकी जुबान से कुरान के अल्फाज निकल रहे थे, वह अल्फाज आग के कोड़े बनकर जिन्न पर बरस रहे थे। सरकार ने अपने असा मुबारक से जरीना के इर्द गिर्द जमीन पर एक लकीर खींची और हिसार कायम कर दिया। या अल्लाह, इस शैतान को इस दायरे में कैद कर दे जब तक यह जल न जाए। जैसे ही हिसार मुकम्मल हुआ, जरीना ने एक खौफनाक चीख मारी। वो उठकर भागना चाहती थी, लेकिन वो दायरा अब लोहे की दीवार बन चुका था। अब असली मुकाबला शुरू हुआ। शहनशाह ए बगदाद ने तिलावत की आवाज बुलंद कर दी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। हर लफ्ज पर जिन्न को ऐसा लगता जैसे उस पर खौलता हुआ तेल गिराया जा रहा हो।
जरीना का जिस्म हवा में उछल रहा था। जिन्न कभी रोता, कभी गालियां देता, कभी माफिया मांगता। बंद करो, मुझे मत जलाओ, मैं चला जाऊंगा। शहंशाह ए बगदाद रुके नहीं। झूठा है तू, तू अभी भी इसके दिल में छुपा बैठा है। जब तक तू कसम नहीं खाएगा और निशानी नहीं छोड़ेगा, तुझे रिहाई नहीं मिलेगी। जिन्न ने फिर से पलटा खाया। मैं झूठ बोल रहा था, मैं नहीं जाऊंगा। जिन्न ने अपनी पूरी ताकत जमा की। कमरे में मौजूद चीजें हवा में उड़ने लगीं। एक भारी चीज सीधी शहंशाह ए बगदाद की तरफ आई, लेकिन सरकार ने आंख भी नहीं झपकी। उन्होंने हाथ का इशारा किया और वह चीज हवा में ही रुककर जमीन पर गिर गई। तेरा जादू यहां नहीं चलेगा, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम का दरबार है। अब जिन्न मायूस हो चुका था। उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता खेला। जरीना ने अचानक अपने दोनों हाथ अपनी ही गर्दन पर रख लिए और जोर से दबाना शुरू कर दिया। अगर तू ना रुका तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। अहमद चीख पड़ा, या हजरत बचाएं, वो इसे मार देगा। शहंशाह ए बगदाद के चेहरे पर जरा भी घबराहट न आई। वह तेजी से हिसार के करीब पहुंचे। उन्होंने अपना दायां हाथ उठाया और फिजा में एक झड़प लगाई और मुंह से बुलंद आवाज में या अल्लाह का नारा मारा। जैसे ही सरकार ने या अल्लाह कहकर हाथ का इशारा किया, एक गैबी ताकत ने जिन्न के हाथों को जरीना की गर्दन से झटक दिया। जिन्न ऐसे दूर जा गिरा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो। शहंशाह ए बगदाद ने गरजदार आवाज में फरमाया, तेरी मौत अब मेरे हाथों नहीं, अल्लाह के कहर से होगी। अब तू नहीं बचेगा। पानी पर दम और जिन्न का अंजाम। शहंशाह ए बगदाद ने अहमद की तरफ देखा और फरमाया, अहमद पानी लाओ, अब इस किस्से को खत्म करने का वक्त आ गया है। अहमद एक मिट्टी का प्याला पानी से भरकर ले आया। सरकार ने उस पर आयते इल्जाम और कुरानी आयात की तिलावत करके दम किया। पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरिश थी, जैसे पानी के अंदर कोई ताकत उबल रही हो। शहंशाह ए बगदाद ने अपनी गहरी और पुरअसर आंखें जिन्न पर गाड़ दी और फरमाया, ए इब्लीस के पैरोकार, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। खुद शराफत से इस जिस्म को छोड़कर निकल जा, वरना यह पानी तेरे वजूद पर ऐसे गिरेगा जैसे पिघला हुआ सीसा। जिन्न ने देखा कि अब ताकत से काम नहीं चलेगा, तो उसने चालाकी का रास्ता अपनाया। अचानक जरीना का चेहरा बदल गया। उसकी वह खूनी आंखें नॉर्मल हो गईं और वह मासूम बन गई। जरीना फूट फूट कर रोने लगी, सरकार मुझे मत जलाइए, मैं जिन्न नहीं हूं, मैं तो जरीना हूं। अहमद तड़प उठा, या हजरत रुक जाएं, ये तो मेरी बीवी है। शहंशाह ए बगदाद ने गरजदार आवाज में अहमद को रोका, रुक जाओ अहमद, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। ये तेरी बीवी नहीं, ये वह मक्कार है जो अब तुझे जज्बात के जाल में फंसा रहा है। मोमिन की नजर धोखा नहीं खाती। फिर सरकार ने जरीना की तरफ देखकर फरमाया, ओ मक्कार, तू औलिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है। जैसे ही जिन्न का पोल खुला, जरीना का चेहरा वापस खौफनाक हो गया। शहंशाह ए बगदाद ने फरमाया, अल्लाह का कलाम मोमिन के लिए शफा है और शैतान के लिए अजाब। ये पानी इस मासूम बेटी के लिए आबे हयात बनेगा और तेरे लिए जहन्नुम की आग। यह कहकर सरकार ने प्याले में से थोड़ा सा पानी अपनी उंगलियों से लिया और बिस्मिल्लाह या शाफी कहकर जोर से जरीना के चेहरे पर छींटा मारा। जैसे ही वह चंद कतरे जरीना के चेहरे पर गिरे, कमरे में एक छन छन की आवाज आई, जैसे कोई गर्म तवे पर ठंडा पानी डाल दे। जिन्न ने ऐसी फलक शिगाफ चीख मारी कि हुजरे की दीवारें हिल गईं। जरीना के जिस्म से काला धुआं उठना शुरू हो गया। जल गया, हाय मैं जल गया, आग लग गई, मुझे बचाओ। अब जिन्न पागल हो चुका था। उसने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ा। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। अहमद को लगा कि कमरे की छत से हजारों काले बिच्छू और सांप नीचे गिर रहे हैं। अहमद चीखा, सांप, या हजरत सांप। शहंशाह ए बगदाद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने बुलंद आवाज से फरमाया, अहमद अपनी जगह मत छोड़ना, यह सब नजर का धोखा है। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो। अहमद ने आंखें बंद करके लाहौल पढ़ना शुरू किया। जब उसने दोबारा आंख खोली तो वहां कोई सांप नहीं था। जिन्न का जादू अल्लाह के वली के सामने एक लम्हा भी नहीं टिक पा रहा था। अब जिन्न की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। शहंशाह ए बगदाद ने दोबारा पानी का छींटा मारने के लिए हाथ उठाया। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं हार मानता हूं, खुदा के वास्ते मजीद पानी मत डालो। शहंशाह ए बगदाद ने फरमाया,
तू हार मानता है? हाँ, मैं कसम खाता हूं मैं चला जाऊंगा। तेरी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। तू एक मुजरिम, तुझे जलील होकर निकलना होगा। जिन्न ने कहा, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन जाते जाते मैं इसकी आंखों की रोशनी ले जाऊंगा, या फिर इसके लंबे बाल जिन पर मैं आशिक हुआ था वो सारे के सारे नोच कर ले जाऊंगा। शहंशाह बगदाद की आवाज में ऐसी हैबत थी कि जिन्न की रूह तक कांप उठी। वो जो अभी तक गुरूर में भरा था अब जमीन पर घुटनों के बल झुक चुका था। शहंशाह बगदाद ने सख्त लहजे में फरमाया, अल्लाह के वली के सामने तेरी शरारत नहीं चलेगी। तू न इसकी आंखों की रोशनी ले जा सकता है, न इसके बालों को छू सकता है। अगर तूने हुक्म की जरा भी खिलाफ वर्जी की तो तुझे ऐसा कैद किया जाएगा कि कयामत तक निजात न मिलेगी। जिन्न की आवाज अब गिड़गिड़ाहट में बदल चुकी थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दीजिए। मैं कसम खाता हूं दोबारा कभी इंसानों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। शहंशाह ए बगदाद ने पानी का छींटा हल्के से जमीन पर मारा। बस उसी लम्हे धुआं उठा, सिसकी की आवाज आई और जिन्न जलकर राख हो गया। कमरे में अचानक सुकून उतर आया। जिस लड़की पर साया था वो बेहोशी से होश में आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह रोशन थीं, बाल पहले जैसे सलामत थे और चेहरे पर राहत के आंसू बह रहे थे। वो कांपती हुई उठी और बोली, या अल्लाह, तूने अपने वली के सदके मुझे बचा लिया। शहंशाह ए बगदाद ने नरमी से फरमाया, ये मेरी ताकत नहीं, मेरे रब की कुदरत है। जो अल्लाह से जुड़ जाता है फिर कोई जिन्न कोई शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर उन्होंने सबको नसीहत की, नमाज, जिक्र और पाकीज़गी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह रहता है वहां किसी शैतानी ताकत की जगह नहीं होती। कमरा अल्लाहू अकबर की सदाओं से गूंज उठा और ये वाकया हमेशा के लिए लोगों के दिलों में नक्श हो गया। यही है अल्लाह के वली की शान और यही है ईमान की ताकत। अगर आपको ये रूहानी वाकया पसंद आया हो तो हमजा वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी और इबरत आमोज रूह को जगा देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन।